मनोज्ञा चर्चा कर रही हैं एसआईआर की और फर्स्ट फेज में हमने देखा 92% से ज्यादा वोट पड़ा। ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये जो वोट पड़ा ये क्या एसआईआर के चक्कर में बढ़ के पड़ा या फिर ये वाकई में अप्रत्याशित वोटिंग है। तो उस पर एक नज़र डालते हैं। मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के वोटिंग परसेंटेजेस आपके सामने रखता हूँ। दक्षिण दिनाजपुर में 2021 के चुनाव में वोट पड़ा था 85%, इस दफ़ा पड़ा है 95%, यानी 10% ज़्यादा। लेकिन एसआईआर से वोट कट गए 13%। अगर आप एसआईआर से जो वोट कटे, जो कि नवंबर में प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उसके बाद चुनाव से पहले कटे, अगर एसआईआर के वोट रहते 2021 के डेटा से फिर अगर हम कंपेयर करते, तब वोट पड़ते 82.6%, यानी 21 से एक्चुअली 3% कम वोट पड़ते, 2.5% कम वोट पड़ते अगर हम एसआईआर की प्रक्रिया को माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से चलिए एक और कोई डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं बीरभूम। बीरभूम में 85% वोट पड़ा इस बार। अगर हम एसआईआर के नंबर्स को माइनस कर दें तब 85% ही पड़ता है, तब इस तरह से इतनी बड़ी बढ़त नहीं दिखाई देती। मालदा लीजिए, मालदा में इस दफ़ा 93.4% वोट पड़ा है। 21 के चुनाव में 81.3% वोट पड़ा है। एसआईआर में घटे 9.3% वोटर। अगर आप एसआईआर से जो वोट घटे उनको जोड़ दें वापस इलेक्टोरल रोल में, तब 86.2% वोट पड़ता, यानी कि बढ़ता 5%, लेकिन जितना बढ़ गया, जैसे 12% बढ़ा हुआ दिख रहा है, उतना नहीं बढ़ता, फिर भी बढ़ता करीब 5%। एक और कोई डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं, दार्जिलिंग लीजिए, करीब 76% वोट 21 में पड़ा, 88% वोट इस दफा पड़ा। देखने में लग रहा है कि 12% वोट बढ़ गया, लेकिन एसआईआर में कटे करीब 14.5% वोट। अगर आप 14.5% वोट को वापस डाल देते और फिर कंपेयर करते 2021 से, तो करीब 75.5% वोट पड़ता है दार्जिलिंग में। तो एसआईआर वाकई में, जैसे मनोज्ञा कह रही थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब चीज़ों का अगर निचोड़ देखते हैं, 21 से तुलना करते हैं 26 के चुनाव की, तो 21 के चुनाव में वोट पड़ा था फेज़ 1 की सीटों पे 83%। ये है फेज़ 1, जो कि उत्तर और पश्चिम बंगाल में जो वोट पड़ा। इस दफ़ा दक्षिण में है, दक्षिण में चुनाव है। पहले फेज़ में 83% वोट पड़ा, 26 में 92.3% वोट पड़ा। कहने के लिए लग रहा है कि आपका 9% वोट बढ़ गया, लेकिन 9% तो एसआईआर के चक्कर में भी कटा, 9.2। अगर आप एसआईआर के नंबर को जोड़ देते और फिर आप तुलना करते, तो वोट पड़ता करीब 83.2%, यानी मोटा मोटा उतना ही वोट है। लेकिन चूंकि एसआईआर ने जैमरिंग, इतना बड़ा जो डेड वोटर्स हैं, बोगस वोटर्स हैं, फर्जी वोटर हैं, उनके आपने संख्या घटा दी, इसलिए इतना वोट बहुत कम। त्रिपुरा में एक दफ़ा इससे ज़्यादा वोट पड़ा था, लेकिन 92.3% वोट बहुत बड़ी वोटिंग है फेज़ 1 की। हमारे व्यूअर्स को स्पष्ट कर देते हैं, 2021 के हिसाब से, ठीक है, अगर एब्सोल्यूट नंबर मतलब पूरी संख्या की हम बात करें तो 7.7% वोट बढ़ा है, लेकिन वो 2021 के हिसाब से बढ़ा है। ये हम बात कर रहे हैं नवंबर 2025 में जो फाइनल रोल उपलब्ध था और जिस पर एसआईआर लगा। मतलब राहुल और डेटाफाई टीम जिस चीज का जवाब दे रही है, वो उस प्रश्न का जवाब है कि अगर वो एसआईआर ना लगा होता तो आज की तारीख में अगर उतने ही वोटर वोट डालते जिन्होंने 23 अप्रैल को डाला है, तो टर्नआउट की संख्या क्या होती, ये उस सवाल का जवाब है। बहुत जगह एक कंफ्यूजन लगा रहता है 7.7 2021, तो हम दोनों जवाब सही है, लेकिन ये जवाब किसी और प्रश्न का है कि अगर एसआईआर ना लगा होता तो इतने वोटरों से कितना परसेंट टर्नआउट होता, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली 83% है। तो एक चीज बहुत स्पष्ट होती है, अगर वो आंकड़ा 83 है और पिछली बार का भी लगभग आंकड़ा उससे 0.1 या 0.2 कम है, मतलब वो भी 83 ही है, तो एसआईआर में जो कटा है वो जेन्युइन फ्लैग कटा है। द जेन्युइन वोटर हु शुड हैव बीन बोगस और नॉट एग्जिस्टिंग हैज बीन कट, और एटलीस्ट द वोटिंग लिस्ट हैज गॉट बैक टू एन ऑर्डर वेयर इट इज गिविंग नियरली द सेम अमाउंट ऑफ टर्नआउट। तो ये अपना मुद्दा है। बहुत बड़ा फर्क है, छोटा फर्क नहीं कंचन गुप्ता, क्योंकि जैसे जैमरिक कह रहे हैं कि चर्बी हट गई, ऐसा अगर माना जाए कि ज़्यादातर जो बोगस वोटर्स थे, छापामारी वोटर्स थे, क्योंकि तंत्र वहाँ पर तृणमूल का है, अगर उनका शासन होने के चक्कर में फ़ायदा उनको ज़्यादा हो रहा था, वो जब 9% वोट हट जाता है तो चुनाव का पूरा समीकरण उसी से बदल सकता है। जी हाँ, बदल सकता है और बदलेगा भी। अभी जो आप संख्या बता रहे थे, यहाँ पर जो डेटा दे रहे थे कि इतना 2021 में इतना गैप था और 2026 में फिर कितना गैप होना चाहिए या होगा,
अगर आप उसके वोटर लिस्ट से जो लोगों का नाम हटाया गया है, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी करीब 25,000 या 26,000 ऐसा कुछ नाम घटा है वहाँ पर। तो ये जो नाम थे एसेंशियली, अब लोगों में ये भी कंफ्यूजन है जब हम लोग कहते हैं नाम हटाया गया है, ये किस लॉट में हटाया गया। जो फर्स्ट रिवीजन था उसमें जो नाम हटे 40-45 लाख जो भी नाम हटे, और सेकंड राउंड में स्क्रूटिनी पर जो नाम हटे, फर्स्ट राउंड के जो नाम घटे थे हटाया गया था वो हैं लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या जो अब वहाँ पर रहते नहीं हैं या पश्चिम बंगाल छोड़ के किसी और राज्य में चले गए हैं रोजी रोटी के लिए। और अब तक जो है तृणमूल मज़े लेकर उनके नाम की वोट तृणमूल अपने कैंडिडेट के लिए डालती थी, जिसको छप्पा वोट कहते हैं। निरंजन जी, आप मानेंगे कि ये बहुत बड़ा खतरा है? जस्ट गिव मी हाफ अ सेकंड। अब इस बार जो हो रहा है कि वो जो बोगस वोट्स हैं, अब भवानीपुर में अगर समझिए 15,000 या 20,000 बोगस वोट्स थे, उनका क्या होगा? तृणमूल के पास अगर वो उनके पास लोग भी हैं कि जाकर वो बूथ कब्जा करेंगे, वो वोट डालेंगे, लेकिन नाम कहाँ है, वो वोट कहाँ है? नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि 11% का मार्जिन है, 13% का है, इसके लिए 6% का स्विंग चाहिए। 6 परसेंटेज पॉइंट्स में से भी अगर आप 3 परसेंटेज पॉइंट्स हटा लें, ये जो डेड वोटर्स जिसे फैंटम वोटर्स कहते हैं, उसका अगर हटा दें तो ये आता है 3%। दैट मीन्स यू नीड अ स्विंग ऑफ 1.5% टू स्विंग द इलेक्शन। एसआईआर से समीकरण सतीश जी बदल जाता है, क्योंकि जो ये कोई तृणमूल की बात नहीं है, लेफ्ट फ्रंट के टाइम से होता आया है कि जिसका तंत्र रहता है वो अपने आप को फायदा पहुंचाता है। आपको लगता है कि इससे जो लड़ाई है वो थोड़ी बराबर की हो जाती है? 3-4 बातें राहुल, आप बोलिए। पहला तो ये है, अब इस वक्त समझ में नहीं आ रहा तंत्र किसका है। हाँ। है ना, पहला। दूसरा ये है कि ये 3 डर के बीच का चुनाव है, बीजेपी का डर, ममता का डर या एसआईआर का डर। एसआईआर के डर में आज तक कोई बीजेपी वाला एक जवाब नहीं दे पाया कि ये 27 लाख वोट जो कटे वो जेन्युइन है, ये जेन्युइन माना जाएगा। क्यों? आपने कहा कि एक कुछ लॉजिकल फैलेसी इसमें कटा है, और आपने सिर्फ 139 जोड़ा है, तो आप बताइए तंत्र किसका है? बात आप सही कह रहे हैं कि आपका डेटा भी सही कह रहा है कि अगर 11-12% का एक जनरल गैप रहा है, वो नीचे आता है, सच ठीक बात है, लेकिन आप वो 27 लाख वाले का क्या कहेंगे? तो इसलिए आप देखते हैं किसका डर चलता है, किसका ये, क्योंकि एक एसआईआर में एक और फैक्टर है राहुल, और ये मैंने अपने खुद महसूस किया, इसलिए मैं बताऊं, आपने भी महसूस किया होगा। आदमी डर से वोट देने जा रहा है कि मेरा जमीन जायदाद चला जाएगा। ये मैंने देखा है अपने यहाँ जहां रहता हूं, वहां से गए 20 बसें गई हैं कि भैया नहीं जाएंगे, 3,500 हजार रुपए खर्च करके गए। अजी ये अहम बात सतीश के सिंह बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एसआईआर में केवल तृणमूल के ही वोट कटेंगे। तृणमूल को कुछ हद तक फायदा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसी तादाद भी ऐसे लोगों की जिनको लगे कि भाई अगर हमने वोट नहीं दिया तो अगली दफा हमारा नाम ही नहीं होगा उसमें, तो वो भी जाके वोट दे रहे, जो कि पहले इतना एंथुजियाज्म शायद नहीं होता लोगों में वोट देने का। पहली बात तो है कि एसआईआर होने के बाद मैं कहूंगा कि एडवांटेज हो गया है बीजेपी को, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि लोकल तंत्र हो या मान लीजिए कि बोगस वोटिंग होता था तो वो तो हट गया। दूसरा, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला 27 लाख वोटर है, उसमें कहते हैं कि करीब 65 से 70% अक़लियत का वोट कटा, तो वो तो डायरेक्टली एसआईआर जो है तृणमूल का वोट है, तो वो कटा, तो एडवांटेज फिर बीजेपी को मिला है। एक पॉइंट है कि एसआईआर को इशू बना दी है ममता बनर्जी, तो उससे जो है कुछ एक तरह से काउंटर कंसोलिडेशन हो रहा है, पर काउंटर कंसोलिडेशन मुस्लिम्स में हो रहा है तृणमूल के लिए, पर हिंदू वोटर जो है उसमें भी काउंटर कंसोलिडेशन होगा। और यदि 65% से 70% हिंदू वोटर बीजेपी को वोट दे तो बीजेपी ये चुनाव जीत जाएगी। फिर 70-30 का चुनाव हो गया। अगर 70-30 का चुनाव हो जाए तो बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वक्त देश की राजनीति का बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत सकती है। अगर ऐसी जीत होती है तो 2014 के बाद ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीतों में एक होगी।